अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2015 में आया था, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक सेक्शन में जाएंगे और जो जो क्वेश्चन आया होगा वो देखते जाएंगे। तो 2015 का क्वेश्चन वो बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर। चलो ठीक है, जल्दी देखो यहाँ पे यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका एक उसने कॉम्बिनेशन जैसा बना रखा है, ये z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 बार। और वो बोल रहा है कि दिस नंबर इज यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर मतलब इसका मॉड 1 है, ठीक है। एंड z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। ये उसने बता दिया कि z2 नॉट यूनिमॉड्यूलर है, मतलब वो कभी भी उसका मॉड 1 नहीं हो सकता है। तो z1 कहाँ पे लाई करेगा वो ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन यार हम लोगों ने क्लास में किया है। और ये हम कैसे करते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स z2 इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार, और दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहले चाहिए एडवांस में आया था, अब फिर से मेंस में एक बार उन्होंने पूछ लिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो 2014 का है मेंस का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये उसने पहले ही बता दिया। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 होल मॉड इज इक्वल टू। तो ये कैसे करोगे, ट्राइंगल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब ट्राइंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये z प्लस 1/2 ना होकर के z प्लस 1/z होगा तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और शायद क्वेश्चन है भी वही, ठीक है। तो z प्लस 1/z वाला केस है। इसमें भी शायद मेरे ख्याल से 1/2 है नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे z प्लस 1/z ही था। तो ये क्वेश्चन कैसे करते थे हम लोग, हाँ ये लिखा मैंने z प्लस, मैं इसको 1/z ही अज्यूम कर रहा हूँ। 1/2 होगा तब तो बहुत आसान बन जाएगा। मैं z ले रहा हूँ, हाँ तो क्या करें, लेस देन इक्वल टू, हाँ हाँ अभी क्या करोगे, मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए इसका, मिनिमम चाहिए ना। हाँ क्योंकि वो इक्वल टू पूछ रहा है, इन द इंटरवल पूछ रहा है, ये सब चीजें पूछ रहा है। अगर तुम 2 प्लस 1/2 डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 5/2 तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योर है। लेकिन अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तब तुम क्या करोगे, ये तो तुमने लगा दिया, एक साइड से ट्राइंगल आइडेंटिटी लगा दिया। लेकिन मैंने बताया था कि एक साइड से और ट्राइंगल आइडेंटिटी ये लगाया जा सकता है कि मॉड z माइनस 1/mod z होल मॉड, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। तो अब वो यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दिस नंबर मॉड z का वैल्यू तुम डाल के चेक कर सकते हो। हाँ ये भी तो इजी दिखाई पड़ रहा है ना यार, यहाँ पे 2 माइनस 1/2 डालो तो 3/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो गया। एक और कोई था डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी तरीके का जो मैंने क्लास में करवाया था, उसमें शायद इसका वैल्यू दिया था और मॉड z का वैल्यू पूछा होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है क्योंकि इसने मॉड z का वैल्यू दे दिया और ये वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कि वो तुम्हें इसका वैल्यू दे दे, z प्लस 1/z का वैल्यू दे दे और तुमसे पूछे कि मॉड ऑफ z का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो तुम ये वाली ट्राइंगल आइडेंटिटी यूज करोगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ से मॉड की इनइक्वालिटी ओपन होती है और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनता है यहाँ पे। अच्छा मैं लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स तक जाऊंगा, उसके पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक 2012 का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, let z be a complex number such that imaginary part of z is non-zero and a equal to z square plus z plus 1 is real, then a cannot take the value। तो हमारे पास ये 2012 का क्वेश्चन है, a equal to z square plus z plus 1, और वो क्या बोल रहा है कि this number is real।
तो अगर रियल है तो a का क्या वैल्यू, क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकता, वो ऐसा पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? और इमेजिनरी पार्ट इसका नॉन जीरो ही है, ये याद रखना। तो क्या करना चाहिए हमें? z को x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और i का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? i में आएगा i y इंटू 2x प्लस 1। अगर हम इसको ज़ीरो बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ईदर y इक्वल टू ज़ीरो और 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस हाफ। अगर तो y इक्वल टू ज़ीरो रखते हो तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या वैल्यू नहीं ले सकता है? नीचे वाले उसमें से, ठीक है। और अगर हम x का वैल्यू माइनस हाफ रखते हैं तो x का वैल्यू माइनस हाफ रखोगे तो क्या जाएगा? 1/4 माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। तो वहाँ से एक वैल्यू मतलब तुम्हें आएगा y के टर्म्स में। अगर हम दोनों ही वैल्यू डाल देते हैं, x का वैल्यू माइनस हाफ और y का वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो y का वैल्यू 0 डालोगे और यहाँ पे माइनस हाफ डालोगे तो 1/4 माइनस हाफ विल बी माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो तुम देख लो 3/4 तो हो सकता है, तो हमें 3/4 नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, अगर हम y का वैल्यू 0 कर देते तो हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो -1 वैल्यू नहीं ले सकता। ऐसे करके हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। फिर चलते हैं 2009 पे। एक क्वेश्चन 2009 का है यहाँ पे। क्वेश्चन देख करके तुम ही लोग बताओगे मुझे कैसे करना है। उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, x एंड y आर इंटीजर्स, ठीक है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टाइसेस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन z इंटू, ये 2009 का क्वेश्चन है, z इंटू जेड बार क्यूब प्लस जेड बार इंटू जेड क्यूब इक्वल टू 350। तो इसको सॉल्व करके तुम पहले क्या बनाओगे? ये पूरा सॉल्व करके हम बनाएंगे, कुछ इसके रूट्स निकल के आ रहे होंगे, इनके रूट्स से हम क्या देख करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वर्टाइसेस हैं, और जो भी वर्टाइसेस आएंगे उस रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइनली चाहिए। और मुझे ये पता है कि z क्या लिखा हुआ उसने? x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, ऐसा वो बोल रहा है। क्या करें इसमें आगे? अब जल्दी से बताओ मुझे। z बार पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो z इंटू जेड बार तुमने बाहर निकाल लिया, तो तुम्हें क्या मिला अंदर? मॉड z स्क्वायर प्लस, अभी आगे क्या करें? z बार को मैंने लिखा मॉड ऑफ z स्क्वायर, और अंदर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं z को x प्लस आई वाई ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 350। 2 से डिवाइड करेंगे 350 को तो कितना आ जाएगा? 175। और मॉड ऑफ z स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी x पावर 4 इक्वल टू 175 आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें? अगर तुम ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है कि दोनों इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे, तो हम 175 के इंटीग्रल फैक्टर्स बनाने का ट्राई करेंगे। 175 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? इट कैन बी 25 इंटू 7। सबसे पहले तो यही क्लिक करता है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 25 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 7 है, ठीक है। अभी जब तुम ऐड करोगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 32। तो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा? प्लस माइनस 4, और एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब ये सब आ गया तुम्हारे पास, तो रेक्टेंगल बना सकते हो। 4,3 4,-3 -4,3 रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है? मैं ये 2007 का क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। क्या बोल रहा है कि इफ मॉड ऑफ z इक्वल टू 1
z is not plus minus 1, then all the values of z upon 1 minus z square lies on. All the values of z upon 1 minus z square lies on. उन्होंने क्या किया, ओमेगा को लिखा z upon 1 minus z square, z is वन अपॉन जेड बार माइनस जेड, जेड बार माइनस जेड प्योरली इमेजिनरी आना तो चाहिए, एक सेकेंड, एक्स माइनस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, हाँ यार प्योरली इमेजिनरी आना तो चाहिए इसके अकॉर्डिंग। उसमें उसने क्या बोला है कि ओमेगा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो ये 2006 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहा है ओमेगा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा वेयर बीटा इज नॉन जीरो एंड एक नंबर है z दैट इज नॉट इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द कंडीशन ओमेगा माइनस ओमेगा बार z अपॉन 1 माइनस z इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया कि इसका बार लेंगे तो हाँ, तो अगर इसका बार लोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार अपॉन 1 माइनस जेड बार, ये सेम आना चाहिए क्योंकि प्योरली रियल का कंडीशन ये होता है। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z इज, तो अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो काफ़ी सारे टर्म कैंसिल होने चाहिए, ओमेगा माइनस ओमेगा बार z इंटू 1 माइनस जेड बार, यहाँ पे आएगा 1 माइनस जेड इंटू ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करो। ओमेगा का कंडीशन हमें कुछ दिया, ओमेगा कुछ दिया है, यूनिमॉड्यूलर है या नहीं है, ये वाला टर्म इसके साथ में कैंसिल हो रहा है और ओमेगा जेड ये वाला इसके साथ में कैंसिल हो रहा है, नहीं लास्ट वाला नहीं होगा, यहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे ओमेगा बार है। अब हम उसको उधर लेकर के जाएंगे तो इट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा बार प्लस इस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे तो, और मैं वहाँ पे ले जा करके माइनस जेड जेड बार कॉमन निकाल लेता हूँ तो इट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा बार, तो हम बोलेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा बार इंटू 1 माइनस जेड जेड बार। ऑब्वियसली ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने क्लियरली दिया हुआ कि बीटा नॉन जीरो है तो यही जीरो होगा, तो तुम बोलोगे कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे ऑप्शन चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा होगा, जो भी ऑप्शन इससे मैच करे, बी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को मैच करता हुआ। अब देख लो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब प्रॉपर्टीज पे ही चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पे भी हो सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो अब आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन में जो मुझे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है 2013 मेन में वो है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जी प्लस 1 प्लस जी बार, सॉरी ये है 2013 में, क्वेश्चन लिख देता हूँ। वो बोल रहा है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, मतलब कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज e रेज़ टू द पावर i थीटा, ओके। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस जी बार इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जल्दी से बताओ मुझे सोच करके। एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें वही यूज करना, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर आई थीटा विच कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी तुम इसको फैक्टराइज कर लो तो 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा 2i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर में से क्या करोगे, कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 दैट इज ई रेज़ टू द पावर आई थीटा बाई 2 एंड ई रेज़ टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2।
इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो इट विल बी, आ गया आर्ग्यूमेंट, थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यूलर फॉर्म ट्राई करो, ज्यादा अच्छा है। ये लेट z1 एंड z2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लेट z इक्वल टू 1 माइनस t z1 प्लस t z2 फॉर सम रियल नंबर t बिलोंग्स टू सम रियल नंबर एंड t इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो हम क्या बोलेंगे, z कैन बी रिटन एज z1 प्लस t टाइम्स z2 माइनस z1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, देन, हाँ, अब 3-4 ऑप्शन उसने दे दिए हैं। अब ये जो कंडीशन मैंने अभी लिखी है यहाँ पे, z इक्वल टू z1 प्लस टी टाइम्स z2 माइनस z1, इसको देख करके तुम्हें कुछ याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट z1 एंड z2। ठीक है। अब इसके बाद वो ऑप्शन चेक करने हैं हमें, और z कैसा इसी लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या दे रहा है, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो अब तुम ये कहां से चेक करोगे, z इस लाइन पे लेकर के, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अच्छा, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है वो इधर वाले सेगमेंट पे लाई कर रहा है या इधर वाले पे लाई कर रहा है या इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? t का वैल्यू उसने दिया हुआ है, t इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो t इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 का मतलब ये है कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही तो आ रहा है t। तो सिंपल सी बात है कि अगर 0 से 1 लाई कर रहा है तो z2 माइनस z1 ग्रेटर होना चाहिए और z माइनस z1 लेसर होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो z जो है वो इधर तो जा नहीं सकता है, जहां पे z2 है उसी साइड पे होना चाहिए। तो मैं z को यहां पे लूंगा बीच में, इसके ऊपर भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसके ऊपर लिया तो z माइनस z1 जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वहां पे मॉड वगैरह लेते तो z कहीं यहाँ पे आएगा, z इज लाइंग बिटवीन z1 एंड z2। तो अब अगर मैं ये देखूंगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू z1 माइनस z2, तो ऑप्शन ए मुझे करेक्ट दिखाई पड़ता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 वो रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 देखोगे अगर वो थीटा दिख रहा होगा तो ये क्या दिखाई पड़ेगा, ये माइनस मतलब उल्टा दिखाई पड़ रहा है ना हमें।